संसदीय लोकतंत्र का अर्थ। डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों डेमोस तथा क्रेटोस से मिलकर बना है, जिसमें से प्रथम शब्द का अर्थ है जनता तथा द्वितीय शब्द का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता की शक्ति, जिसे अब शासन की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं पर शासन करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विद्वानों ने लोकतंत्र को अनेक रूपों में परिभाषित किया है। डायसी लोकतंत्र को सरकार के उस रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शासन सत्ता का ढांचा तुलनात्मक रूप से समूहों राष्ट्र का एक बृहद खंड होता है। ब्रायस हेरोडोटस की परिभाषा को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार के उस रूपक घोतक है जिसमें राज्य की शासन की शक्ति पूर्ण इकाई के रूप में समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। ब्रायस आगे कहते हैं, इसका अर्थ है कि समुदायों में जो कि मतदान के माध्यम से क्रियाशील होती है, शासन बहुमत से जुड़ा होता है शांतिपूर्ण एवं कानूनी तरीके के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम घोषणा कर सके जो एकमत या सर्वसम्मत नहीं है। वेजहार्ट लोकतंत्र को चर्चा द्वारा शासन के रूप में परिभाषित करते हैं। लिंकन जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन अंबेडकर लोकतंत्र संबंधी वाल्टर वेजहार्ट अथवा अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषाओं से संतुष्ट नहीं थे। अंबेडकर प्रथम भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने भारत के लिए लोकतंत्र के पश्चिमी प्रारूप की उपयुक्तता को समझा। अंबेडकर प्रथम भारतीय राजनीतिक चिंतक थे जिन्होंने भारत के लिए लोकतंत्र के पश्चिमी प्रारूप की उपयुक्तता को समझा। उनके लिए केवल राज्य तथा समाज, राज्य तथा सरकार एवं राज्य तथा राष्ट्र के मध्य अंतर करना ही काफी नहीं था, बल्कि वे इन संस्थानों की जड़ों तक पहुँचे तथा इन संस्थानों के निर्माण के कारणों एवं अवयवों पर ध्यान केंद्रित किया जो कि देश की आम जनता थी। उन्होंने स्वतंत्रता, स्वशासन तथा लोकतंत्र संबंधी ग्रोथ की अवधारणाओं को दोषयुक्त एवं भ्रामक विचार के रूप में देखा। अंबेडकर लिखते हैं, समाज, राष्ट्र तथा देश जैसे शब्द यदि अस्पष्ट या दुविधापूर्ण नहीं तो आकारहीन एवं अव्यवस्थित तो अवश्य है। इस प्रकार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक शब्द के रूप में राष्ट्र का अर्थ कई वर्गों से है। दार्शनिक दृष्टि से एक राष्ट्र को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन समाज शास्त्रीय दृष्टि से यह कई वर्गों के संयोजन से मिलकर बना है। यह कहना गलत नहीं होगा तथा यदि राष्ट्र की स्वतंत्रता को वास्तविकता में परिणत होना है तो उसे उसमें निहित विविध वर्गों को भी स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, विशेष रूप से उन वर्गों की स्वतंत्रता जिसके साथ दासों के समान व्यवहार किया गया है। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है सरकार का एक स्वरूप एवं ऐसी पद्धति जिसके द्वारा बिना किसी रक्तपात के जनता के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यदि उन लोगों को जो इसे संचालित करते हैं लोकतंत्र इस योग्य बना सके कि वे जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के मूलभूत परिवर्तन ला सके तथा जनता उन परिवर्तनों को बिना किसी प्रकार के रक्तपात का सहारा लिए स्वीकार कर ले, तो मैं कहूँगा कि यह लोकतंत्र है।
यह वास्तविक परीक्षा है। संभवतः यह सबसे कठोर एवं कठिन परीक्षा है। वह आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए अंतर्विरोधों को दूर करने के इच्छुक थे। वे एक व्यक्ति, एक वोट तथा एक समान मूल्य के सिद्धांतों को न केवल भारत के राजनीतिक जीवन में बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भी प्रतिष्ठित करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, वे राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र के साथ जोड़ना चाहते थे। वे भारतीय जनता की राष्ट्रीय चेतना को क्षीण करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के प्रति सचेत थे। उनका कहना था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को साथ ही सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र यदि सामाजिक लोकतंत्र न हो तो वह अधिक समय तक विद्यमान नहीं रह सकता। लोकतंत्र का अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से संपूर्ण वयस्क जनसंख्या के हाथों में निहित हो तथा किसी सीमित संख्या में लोगों तथा सीमित समूहों को शासन करने का अधिकार न हो। लोकतंत्र तभी एक अधिक सुयोग्य अर्थ ग्रहण करता है जब यह इससे जुड़े कुछ अन्य शब्दों द्वारा पूर्ण किया जाता है। उदाहरण के लिए उदार लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहयोगी लोकतंत्र तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हालांकि सभी स्वतंत्र समाज लोकतांत्रिक है, फिर भी लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित कर पाने में असफल हो सकते हैं। उन देशों को लोकतांत्रिक समझा जाता है जहां उचित एवं अनियमित चुनाव संपन्न हो, जिसमें लगभग सभी वयस्कों का निर्माण करने व सदस्य बनने का अधिकार हो तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हो। लोकतंत्र को किसी विशेष देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संवैधानिक ढांचे का निर्धारण, संवैधानिक लोकतंत्र के वैकल्पिक स्वरूपों जिसमें सरकार के संसदीय तथा अध्यक्षीय स्वरूप भी शामिल हो, बहुलता बनाम अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था तथा संघीय बनाम एकात्मक व्यवस्था आदि का निर्धारण करना आवश्यक है।